हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी इंग्लिश एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बीइंग के विषय में चर्चा करेंगे कि बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और कितने तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बीइंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, बीइंग का प्रयोग होना, रहना, बनना जैसे शब्दों के लिए किया जाता है। बीइंग का इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं बीइंग का इस्तेमाल जब एडजेक्टिव के साथ हो तब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बीइंग का मतलब है हो रहा के लिए। ठीक है, अब एडजेक्टिव के साथ हो रहा है, इसका मतलब कैसे होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, अगर पास्ट का है तो वॉज वर, फिर बीइंग, फिर एडजेक्टिव। यानी कि यहाँ पर किसी के जब स्वभाव में परिवर्तन हो रहा हो, किसी के गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा हो, तब हम लोग वहाँ पर बीइंग के साथ यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वह जिद्दी हो रहा है, ही इज बीइंग स्टबर्न। रवि भुलक्कड़ हो रहा है, रवि इज बीइंग ऑब्लिवियस। तो यहाँ पर जिद्दी होना या भुलक्कड़ होना किसी की विशेषता है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, ही इज बीइंग स्टबर्न, और रवि भुलक्कड़ हो रहा है, रवि इज बीइंग ऑब्लिवियस। वह मजबूत हो रहा था, ही वॉज बीइंग स्ट्रॉन्ग। वह विनम्र हो रहे थे, दे वर बीइंग पोलाइट, दे वर बीइंग पोलाइट। वह विनम्र हो रहे थे। वह क्रोधित हो रही थी, शी वॉज बीइंग एंग्री या शी वॉज गेटिंग एंग्री। तो यहाँ पर बीइंग और गेटिंग दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी होगा हमारा सही कहलाएगा। ठीक है, अगला बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगला बीइंग का मतलब होता है होने के नाते या होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। बीइंग अ नाइस पर्सन यू मस्ट हेल्प हिम। एक अध्यापक होने के कारण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बीइंग अ टीचर आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। डॉक्टर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है। बीइंग अ डॉक्टर इट्स माई ड्यूटी। तो यहाँ पर हम लोग बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बीइंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। नेक्स्ट बीइंग का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस वाले वाक्यों के लिए। पैसिव वॉइस वाले वाक्य क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट के ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जाता हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, पास्ट का है तो वॉज वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। पैसिव वॉइस वाले वाक्य जहां पर कोई काम किसी से करवाया जा रहा हो। ठीक है, अपराधी को जेल भेजा जा रहा था, द क्रिमिनल वॉज बीइंग सेंट टू जेल। अपराधियों को सजा दी जा रही है, criminals are being punished, criminals are being punished। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हर दिन नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे। उसे नए प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। तो ऐसे वाक्य हमारे पैसिव वॉइस कहलाते हैं जहां पर सब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा हो। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अगला बीइंग का यूज दोस्तों होता है जिरंड के रूप में। अब जिरंड क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। जिरंड दोस्तों वह वर्ब कहलाते हैं जो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, इन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज किया जाता है। इनकी पहचान क्या होती है, ऐसे वर्ब जिनके साथ आईएनजी लगा हो। ठीक है, वह जिरंड कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बीइंग का जो मतलब है वो होना के लिए। ठीक है, अच्छा इसकी पहचानते कैसे कि जिरंड है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ और आई लाइक रीडिंग। तो यहाँ पर वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और रीडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ और आई लाइक रीडिंग। टहलना सेहत के लिए अच्छा है और मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं जहां पर बीइंग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। जैसे गरीब होना जीवन को कठिन बना देता है, बीइंग पुअर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, बीइंग पुअर मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पर जो बीइंग है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब एक एग्जांपल जहाँ पर बीइंग को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, ये देखते हैं।
मुझे अकेला रहना या अकेला होना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग अलोन। आई डोंट लाइक बीइंग अलोन, तो यहाँ पर बीइंग ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें आलसी होना बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी। होना यानी कि तुम्हें आलसी होना बंद कर देना चाहिए, तो यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी, तो यहाँ होना के लिए बीइंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, भीड़ के साथ होना मुझे असहज महसूस करवाता है, या भीड़ के साथ बने रहना या भीड़ के साथ होने से मैं असहज महसूस करता हूँ। तो बीइंग विद अ क्राउड मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल। बीइंग्स विद अ क्राउड मेक्स मी फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो दोस्तों ये था बीइंग का इस्तेमाल। हम लोग बीइंग का इस्तेमाल इतनी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।